का बिल भी बिजली का माफ नहीं करा इन्होंने। बताओ कराया क्या? लगता है पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ, सरकार को किस पे ध्यान देना चाहिए? यहाँ डॉक्टर की कमी लगती है या सही है सर? आप क्या कहेंगे भैया? भाई मैंने कुछ नहीं लगा अच्छा, आप ही बोलिए, चलिए। भाई बड़ा अच्छा काम करे भाजपा सरकार ने, मोदी जी की लहर है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जब बारिश पड़ती है तो ये डूब जाते हैं और यहाँ तक पानी भर जाता है गोडे तक। एक ये मोहम्मदपुर वाकिफ ये किस लिए पीछे है, मैं जानना चाहता हूँ इस बात को। ये मोहम्मदपुर वाकिफ किस लिए पीछे है और जिस तक इतनी फेमस आदमी भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर माफी गांव में पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है। 5 साल पिछले आदित्यनाथ की सरकार रही है। क्या कहते हैं, क्या कुछ काम हुआ उत्तर प्रदेश में? भाई बड़ा अच्छा काम करे भाजपा सरकार ने, मोदी जी की लहर है। और बड़े विकास के भी काम करे हैं उन्होंने, हमारे मोदी जी ने। और भाई हमारा वोट तो मोदी जी के लिए। बड़ा अच्छा काम करे भाजपा सरकार ने, मोदी जी की लहर है। और बड़े विकास के भी काम करे हैं उन्होंने, हमारे मोदी जी ने। और भाई हमारा वोट तो मोदी जी के लिए। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जो है इसमें मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं या योगी जी, तो इसको इस तरीके से जोड़ते हैं लोग। इस पे क्या कहेंगे? वो तो सबकी अपनी अपनी राय है जी, सबका अपनी अपनी राय है। बाकी योगी और मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, क्या कुछ काम किया है वैसे आपकी नज़र में, क्या किया है उन्होंने? भाई उन्होंने नई नई कई योजना चला रखी। आयुष्मान कार्ड चलाया, सबके लिए है वो। उज्ज्वला योजना चला रखी, उसमें हिंदू मुसलमान सभी को मिल रहा है। उसमें कोई ऐसा पक्षपात वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो स्कीम उन्होंने चलाई, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को बराबर मिल रही। तो यहाँ के मुस्लिम किसको सपोर्ट करते हैं? बस ये तो जी मुस्लिम तो सभी में जा रहे हैं वैसे, और नहीं तो वोट तो भाजपा का ही है। क्या भाजपा को मिलनी चाहिए? आप भाजपा का है, कुछ पार्टी से संबंधित है क्या आप? नहीं जी, नहीं नहीं, मैं तो आम नागरिक हूँ जी, आम आदमी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? सब बढ़िया हुआ। योगी राज से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस गांव में पूरा मुस्लिम आबादी और वो खुश है योगी से। सब खुश हैं, सब खुश हैं जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। किस वजह से खुश हैं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। एक तो राशन बहुत बढ़िया दे रहे, और भी सभी काम बढ़िया हो रहे। महंगाई वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है सब। सब ठीक? सब ठीक। आप क्या कहेंगे भैया? भाई मैंने कुछ नहीं लगा मुझे। अच्छा, आप ही बोलिए, चलिए। समझा कर भाईजान, मैं बोल नहीं सकता। क्यों? सन्नर भाई बोल रहे। अरे कोई बोले, आपसे बोलता हूँ। चलो भैया, आप बोलो भैया, कोई नहीं बोल रहा। आप बताइए क्या क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में? एक तो राशन कोटा फ्री चल रहा है, गरीब हो हिंदू मुसलमानों सबके लिए ही है। एक आयुष्मान बता रहे थे भैया, ये भी कोई सी भी बिरादरी हो सबके लिए ही है। और भी काम जैसे योजनाएं नए नए निकल ली है, कोई बिरादरी वाला। कुल मिला खुश हैं आप? जी खुश है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं। क्या कहेंगे पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है योगी राज में? कुछ नहीं हुआ भैया, सब बेकार हुआ। कुछ नहीं कर रहा कोई भी कुछ। अच्छा, यही आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कुछ हुआ। आयुष्मान भारत क्या क्या मिल गया है इनको? भैया कुछ नहीं मिला यहाँ तो, हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं आया भैया। कुछ नहीं दिया किसी ने भी। बीजेपी को मतलब क्या करती है, कुछ तो किया होगा सरकार ने? और जी कुछ नहीं करा, सिवा भूखे मरने से अलावा और कुछ हिला नहीं। सब रोजगार सब कर दिए, भूखे मरने लग गए लोग। भूखे मर रहे सब लोग, यहाँ कुछ नहीं मिला। रोजगार तो कह रहे हैं दिए हैं। कुछ रोजगार नहीं है, एक रुपये का भी नहीं। जो था वो भी छिन गया, अब कुछ नहीं रहा। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने वाली है, कौन सही करेगा काम? ना भैया, सरकार तो जो भी देगा, जो भी बने वो अगले घर की बननी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। पिछले राज में जो था, चलो भाई अखिलेश का था, जो चोखा सारा कारोबार भी बढ़िया चल रहा था, सारे काम भी बढ़िया चल रहे थे। लड़ाई फसाद भी नहीं थी कहीं, कुछ मतलब दंगा फसाद भी नहीं थी कहीं। इस सरकार के दंगा फसाद करती है इस सरकार, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, दंगा फसाद है तो सब। जब भूखे मर रहे, लॉकडाउन लगा दिया, घरों में मर रहे लोग भूखे। क्या जब कोई बाहर ही नहीं निकल सकता, क्या करें क्या करें? अब लॉकडाउन ही रहा 2 साल। ये बात तो बहुत अच्छी की है हमारे चाचा जी ने। जब से लॉकडाउन लगा है बहुत पब्लिक, बहुत जनता परेशान हो चुकी है। और जी देखो, लॉकडाउन तो लगना नहीं चाहिए। किसी की भी वो हो योजना तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेचारा बहुत से गरीब दुनिया में आज भी ऐसे पड़े हैं जो बेचारे सुबह जाता है कमाने के लिए और शाम को उनका घर का चूल्हा जलता है। और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं। अब के स्कूल भी बंद रहे और तुम्हारा मतलब तो बाज़ार भी बंद रहा और बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है इस लॉकडाउन के अंदर। देखो, योजना किसी की भी आए तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए।
और नहीं फिर देखो, सरकार तो होती है जनता से होती है, जनता से सरकार नहीं हो करती। ये भूरे बच्चन का वादा है। तो सड़क जो यहाँ पे आप बता रहे हैं सड़क भी खराब है, क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया जाता है? सड़क पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये जो हमारा गांव है मोहम्मदपुर वाफिक, इसका कहीं को भी नामो निशान नहीं है। और जो थोड़ा बहुत जो फेमस हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है। आज तो ये बम्बई तक में फेमस जो हो रहा है मोहम्मदपुर लोहड्डा, ये मेरी वजह से फेमस हुआ है। और इसका कहीं भी बोर्ड पर नाम नहीं है। सिटी में भी जाके देखोगे तो इसका कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ। इधर से आओगे कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ। कोई बियाबान जंगल में बसा हुआ गाँव है। और जी दूसरी बात ये, इसमें कहीं भी तरक्की नहीं है बिल्कुल भी। एक गंदगी ज़्यादा है। सरकार को कुछ तो करना चाहिए। सरकार को इतना करना चाहिए, कम से कम आदमी इतना हो कि उसकी मजदूरी शाम से पहले, उसकी पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसकी जेब में आनी चाहिए। और दूसरी बात है, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। बाजार खुला रहेगा, काम खुला रहेगा तो गरीब बंदा अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल सकता है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार थी इससे पहले, उनमें सबसे ज्यादा काम हुआ था या योगी जी में? अखिलेश यादव की उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ। इसी योजना में बहुत कम काम हुआ। मतलब लगता है कि एक बार बदल सकती है सरकार या हाँ, क्यों नहीं बदलेगी? ये तो जनता का आत्मा होती है। जनता का आत्मा होती है, क्योंकि सरकार जो होती है जनता से होती है। सरकार जो होती है जनता से होती है, जनता सरकार से नहीं होती। और जो फैसला जनता पे जाएगा, जिसे जनता जिताएगी, और हम जनता के साथ में हैं। जिधर जनता रहेगी हम उधर रहेंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे किस तरीके से पिछले 5 सालों में योगी राज में क्या क्या खराब ही खराब हो रहा, अच्छा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं आयुष्मान कार्ड मिल गया, राशन पानी मिल गया। सब गलत कह रहे हैं, सब बुरा हो रहा है सरकार में। अखिलेश से कोई अच्छी सरकार आज लो आई नहीं। बच्चों को सबको लैपटॉप दिया, किसी को साइकिल दी, किसी को कुछ करा, सबके लिए अच्छा ही करता आ रहा इस बार था। कह रहे हैं कि स्मार्टफोन देंगे योगी जी भी। सब गलत कह रहे, ये लोगों को भगाया जा रहा है। जब से बीमारी आई, इलेक्शन के टाइम आते ही बीमारी आती है। महंगाई होगा, ये लगता है कि है सब कि कुछ महंगाई है। जो मजदूर तबका बेचारा सब परेशान है, वे क्या करेंगे फिर? आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर साहब हमारे गाँव के। डॉक्टर हैं आप? क्या आपके पास कौन सी डिग्री है डॉक्टर की? मेरे को आरएमपी हैं? आरएमपी आरएमपी क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अच्छा, कौन सा एलोपैथिक का करते हैं आप? एलोपैथी एलोपैथी का करते हैं? जी। अच्छा, तो कैसे, मतलब यहाँ पे कौन कौन से रोग ज्यादा आ रहे हैं? कोरोना वोरोना आया इधर? कोरोना तो हमारे इधर नहीं आ रहा। नहीं, कोरोना नहीं आया था। कोरोना नहीं आया। क्या लगता है पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ? सरकार को किस पे ध्यान देना चाहिए? यहाँ डॉक्टर की कमी लगती है या सही है सब? डॉक्टर की कमी है यहाँ पे। यहाँ कमी है कि अस्पताल बना हुआ आता ही नहीं यहाँ कोई नहीं आता यहाँ पे। और दूसरी बात ये, जैसे मान लो घर वाली किसी परेशानी से है या मतलब डिलीवरी है तो तुरंत एकदम खतौली भागना पड़ता है। और खतौली के अंदर भी टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलते, फिर वे जवाब दे देते हैं मुजफ्फरनगर ले जाओ बड़े अस्पताल, या फिर मेरठ के लिए या मेरठ के लिए भेज देते हैं। तो हमारा गांव में छोटा सा अस्पताल है, वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिलते। तो सबसे पहले मेन बात, इस गांव के अंदर अस्पताल होना चाहिए और अस्पताल के अंदर डॉक्टर होनी जरूरी है, लेडीज़ भी हो और जेंट्स भी हो। चलिए आप पे आते हैं, आप क्या कहेंगे किस तरीके की समस्याएं यहाँ पे है ज़्यादा? और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी बढ़ रही है सबसे ज़्यादा। नौजवानों के लिए कोई काम नहीं है। और ये जो सरकार है अडानी अंबानी की है, बाकी मजदूर की कोई सरकार नहीं है। सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन है हमारा, जो वैक्सीनेशन है हमारा ये, तो उसमें क्या होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सर्टिफाइड नहीं है। कहीं कहीं ये साबित हुआ है इस चीज़ को लेके कि वैक्सीनेट जो बंदे हैं वो 2 साल के अंदर मर भी सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है फिलहाल, ऐसा वैक्सीनेशन का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन पता नहीं पक्का है। मैं भी इस चीज़ से कराया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी खुद वैक्सीन करा चुका हूँ। तो इतना विश्वास नहीं है, लेकिन ये है कि आप परेशान हैं सही में सरकार से। बस हेजिटेशन है थोड़ी सी। महंगाई से? महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, पूरी हर चीज़ 50% ज़्यादा बढ़ गई है। हर चीज़ आप अगर किसकी देखें, सरकार बन सकती है? सरकार तो बनने के लिए सपा की चल रही है। वैसे तो यहाँ पे सपा का रुझान है, हमारे यहाँ रुझान। हाँ जी, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे फैन हैं और ये कपड़े की फेरी करके आए हैं। और इनसे ये पता पूछो कि लॉकडाउन के पहले कैसी फेरी होती थी। पूरा भाई आप ही पूछ लीजिए, चलिए इनसे हाँ पूछिए। हाँ जी सर। लॉकडाउन से जो पहले होती थी वो अच्छी फेरी होती थी, अब जो है अब नहीं अच्छी हो रही है। अब तो बिल्कुल तेल के लिए भी पैसे भी घर से मांगने पड़ रहे हैं। रुपया भी नहीं है। सुबह से ये टाइम हो गया, 1 भी रुपया नहीं कमाया अभी तक। कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट तो मोदी योगी जी नहीं बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो और कौन बढ़ा रहा है? सरकारी तो बढ़ा रही है ना, और कौन बढ़ा रहा है? 300 रुपये का पेट्रोल फूक चुका है, अभी 1 भी पीस नहीं बिका है। सुबह से ये टाइम हो गया, 100 रुपये लीटर। 300 रुपये का पेट्रोल इसमें भरा चुके हैं आप? हो। अच्छा,
इसमें 300 रुपये का पेट्रोल भरा चुका हूँ अभी सुबह खाली से? सुबह से। अब ये टाइम हो गया, बुनी तलक नहीं हुआ मेरा। तो कैसे रोजगार मिल रहा है? क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा। कई लाख रोजगार बताए जा रहे हैं योगी जी ने दिए, ऐसे तो भूखे मर जाएगा, कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं हुआ। जो लोगों ने 1-1, 1.5 लाख रुपए की मेट्रो, मिनी मेट्रो लेके नए नए ले रहे हैं बेचारे, वे भी सिर पकड़ पकड़ के रो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, सवारी बाजार में नहीं जाती और कहाँ से जाएगी भाई? लोगों के पास, जनता के पास पैसा होगा तो सामान खरीदने भी जाएगी हैं। और बेचारे भी जो 1-1.5 लाख रुपए की किस्तों पे ले रखी है, किसी ने कर्जों पे ले रखी है मेट्रो, वे भी बेचारे सिर पकड़ पकड़ के सांझ को घर पे रोते हैं। मेट्रो मतलब समझा नहीं। मेट्रो, मिनी मेट्रो, मेट्रो जो 10 रिक्शा, रुपए रिक्शा और जी मेट्रो बिजली का बिल भी बहुत तगड़ा निकलता है। बिजली का बिल भी गरीब आदमी को मार चुका है। और बिजली बिल कितना आता है? बिजली का बिल मेरा बहुत तेज आ रहा है जी। देखो मेरा जो बिजली का बिल आ रहा है, कभी 16,000 की पर्ची काट के भग जाता है, कभी 16,000। हाँ, कितने एक साल का जी। और मतलब मैंने उससे महीना का पूछा था, महीना का बताया था 450 रुपया। ज्यादा है क्या? 450 ज्यादा है यार। मेरे फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, तो किस चीज का 450 आता है? तो पता नहीं सर। मेरे को तो उन्होंने बता रहे थे कि तुम्हारी जो मीटर की जो है मतलब रीडिंग गलत है। भूरे बच्चन जी इस मीटर को बदलवाए। और मैं गया था, मैं बिजली घर में गया था तो नंबर 4 कमरे में गया था, तो उसमें भी मतलब नहीं मिले जो मीटर बदलते हैं, सब लेने खाने वाले हैं। मैं तो जंगल से आया हूँ भाई साहब। जंगल मतलब? जंगल में काम करके। जंगल में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं? हाँ, खेती में ही काम करता हूँ। कौन सा काम कर रहे थे आप? अभी तो नक्के नुक्के से ही लगा के आया हूँ खेत में। नक्के मतलब वो पानी का? हाँ जी जी। अच्छा ये बताइए, कुछ लगता है खेती होती में फायदा हो रहा है कि सरकार कुछ कर रही है? अभी तो नुकसान ही है, ज़्यादा नुकसान ही चल रहा है अभी तो। सरकार में परेशान बहुत हैं लोग, बहुत सही ज़्यादा। में या मतलब ऊपर से बोल रहे हैं? रियलिटी में सही है अंदर से जी। अच्छा, ये हकीकत बात है, मैं ही थोड़ा ही कह रहा, तो सभी कह रहे हैं। नहीं जैसे एक मुद्दा होता है कि हिंदू है तो देगा योगी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कुछ कर नहीं रही हिंदुओं के लिए, या फिर ऐसा मुस्लिमों के लिए, किसी के लिए भी, या ऐसे हिंदू मुस्लिम करती है? देखो मेरी बात सुनो, बात मैं हिंदू की कहूँगा ना मुसलमानों की, ठीक है? इसमें जो है ना गरीब तबके के आदमी ज़्यादा परेशान है, ठीक है? बस अब देखो मेरी बात सुनो, योगी जी ने, मोदी जी ने एक बात करी कि भाई जो किसान है उनके तो 2-2 हज़ार रुपये भी खत्ते में आ गए, ये नहीं मानोगे? और जिनके क्या नाम जी लॉकडाउन में ये गरीब आदमी अगर घरों में भी पड़ रहे थे तो पुलिस ने भी अंदर घुसा रही थी। इनका 1 महीने का बिल भी बिजली का माफ नहीं करा इन्होंने, बताओ कराया क्या? अच्छा, बिजली बिल समस्या जाती है नहीं, बताओ कितना बिल आता है? मेरा जी, मेरा 500 रुपये महीना। दिक्कत हो जाती है गांव में क्योंकि एक ही बल्ब जलती होगी अपनी। बस गरीब आदमियों के फ्रीज तो है नहीं जी, एक आम बल्ब है एक चांदने के लिए, बस वही। तो क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी सरकार आनी चाहिए, काम होगा? देखो सरकार तो देखो कोई भी हो, या नहीं मानोगे, सरकार तो अपने तरीके से ही काम करती है, या नहीं मानोगे? हम यूँ नहीं कहते कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, हम यूँ नहीं कहते कि सपा नहीं आनी चाहिए, या नहीं मानोगे? प्रजातंत्र के लिए जो अच्छा काम करेगा प्रजा उसे। रास्ता बहुत खराब था सर, यहाँ से इतना गारा भर रहा था, आने जाने वाले बहुत परेशानी थी। बहुत ये दीवार करवाई थी मैंने, ये इधरली वाली, तो बहुत गहरा था, यहाँ ट्रैक्टर चले थे जैसो तो दीवार गिर गई मेरी। अब मेरे पास भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैगी, मैंने उससे यहाँ पे मट्टी रोडे डाले, तो इसलिए अब ऐसा हो गया जो आप खड़े हैं यहाँ, नहीं तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो पाओगे। चाहे योजना कोई सी भी हो, माया की हो, मोदी जी की हो, अखिलेश यादव की हो, या किसी की भी योजना हो, तो रास्ता जरूर बनना चाहिए गांव-गांव में। खाली सी गांव की बात नहीं, हर गांव की बात है। रोड भी दिखाओ, सही बात है ना, रास्ता तो बनना चाहिए। देखो सफाई से कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं, बाहर से मिलने के लिए आते हैं, कोई देहरादून से आता है, कोई लखनऊ से आता है, कोई बरेली से आता है, कोई लुधियाना से आता है, जो मेरे फैन फॉलोवर हैं। तो वे भी रास्ते को आते हुए कहते हैं कि यार भूरे भाई तुम्हारे इधर का रास्ता अच्छा नहीं है, कीचड़ है बहुत और गारद मिट्टी है, तो भाई क्या करें, मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं और जब बारिश पड़ती है तो ये डूब जाते हैं और यहाँ तक पानी भर जाता है गोडे तक। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खासकर बहुत गाँव में जाता हूँ और मुझे हर रास्ता पक्का नजर आता है, इंटरलॉक लगी हुई। अगर मोहल्ले में एक मकान भी आता है ना तो उसमें भी ईंट लगी हुई नजर आती है मुझे। एक ये मोहम्मदपुर वाकिफ, ये किस लिए पीछे है, मैं जानना चाहता हूँ इस बात को। ये मोहम्मदपुर वाकिफ किस लिए पीछे है, और जिससे कि इतनी फेमस आदमी भी है? और ये भाई कहेंगे कुछ, क्या कहना चाह रहे हो क्या? तो मुजफ्फरनगर की इस गांव की समस्या जो मोहम्मदपुर में है, हम लोग वहां पर इस गांव की समस्या आपने देखा और लोगों ने बताया कि कौन सी सरकार आनी चाहिए, किसके
उसमें काम होता ज़्यादा किसके शासन में। और यहाँ पर चूँकि ये फरमानी का ये गांव है और ये भूरा का भी गांव है और इनके नाम से अब जाना जाता है क्योंकि ये फेमस चेहरे हैं, तो ज़रूर इस गांव में विकास होना चाहिए। और इसी के साथ देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए, और भी गांव में हम आपको ले चलेंगे। देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।